Hello everyone, welcome to my channel that is Study Miles with SS. Last class में we started with various types of market and we completed till point 2 that is perfect monopoly. पहला पॉइंट हम लोगों ने किया था परफेक्ट कंपटीशन का ओके एंड सेकेंड वन वी completed इज परफेक्ट मोनोपोली. हम लोग ने परफेक्ट मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था. So from today I'm going to start with monopolistic competition. Okay, various types of market चल रहा है. जिन्होंने लास्ट का क्लास नहीं देखा था डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन गो थ्रू दैट लिंक एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियो. ओके, जिसमें मैंने परफेक्ट मोनोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन कंप्लीट कराया था. सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विथ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. पढ़ते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या होता है. कहा है अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज many sellers of a particular product, but the product of each seller is some way differentiated in the minds of consumers from the product of every other seller. देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या कह रहा है, ये रहता है एकदम सिमिलर परफेक्ट कंपटीशन जैसे. लाइक परफेक्ट कंपटीशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होता है. ओके, देन प्रोडक्ट होमोजीनस होता है. बट इसमें क्या है, प्रोडक्ट होमोजीनस तो होता है बट इन अ डिफ्रेंशिएटेड वे. सारी चीज़ें परफेक्ट कंपटीशन की ही हैं. इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सिर्फ एक चीज़ में डिफरेंस आ जाता है, दैट इज बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज सम वे डिफ्रेंशिएटेड. प्रोडक्ट क्या होता है, हर सेलर डिफ्रेंशिएट करके बेचता है. लाइक फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे कि टीवी में ऐड आता है लाइक हेयर ऑयल का. ओके, सो हेयर ऑयल का ऐड आता है तो अलग अलग ऑयल तो रहता है सेम, ठीक है, आपका ऑयल रहेगा सेम, लेकिन उसका ब्रांड चेंज हो जाएगा, उसका लेबलिंग चेंज हो जाएगा, फिर उसका एडवर्टीजमेंट चेंज हो जाएगा. सो ये क्या होता है, प्रोडक्ट में कुछ डिफ्रेंशिएट कर देना. ओके, लाइक कलर, बॉटल का कलर चेंज कर देंगे, पैकेजिंग जो होता है उसको चेंज कर देंगे. सो प्रोडक्ट तो आपका सेम है तो आपका हेयर ऑयल, लेकिन उसको चेंज कर दिया, पैकिंग उसका चेंज कर दिया है, फिर लेबल उसमें ऐसा डाल दिया है जो अट्रैक्टिव हो, लोगों को अट्रैक्ट करे. ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. ओके, सो जिसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, सेलर हैज़ द राइट टू डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट्स. ऑल्दो द प्रोडक्ट्स आर सेम बट दे डू डिफर इन देयर पैकेजिंग, लेबलिंग, साइज, ओके, कलर, ये सारी चीज़ें में डिफरेंट हो जाता है. सो रहता आपका सेम है बट खाली ईच सेलर इज समवे डिफ्रेंशिएटेड इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर. जिससे क्या कंज्यूमर के माइंड में होगा कि अरे इसमें कुछ चेंजेस है, पैकेजिंग अच्छी है, लेबलिंग अच्छी है, प्राइस भी इसका ठीक है, तो हो सकता है ये ज़्यादा बेटर हो, बट रहता ऑलमोस्ट सेम. ओके, लाइक बिस्किट्स भी आपके कोकोनट बिस्किट्स आपके सेम रहते हैं बट पार्ले कोई और बनाता है, फिर आपका कोई ब्रांड कोई दूसरा ब्रांड है वो भी आपके सेम कोकोनट बिस्किट बनाते हैं बट उसका पैकेजिंग चेंज रहता है, लेबलिंग अलग रहता है. सो ये हमारा क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. इसमें भी बायर्स और सेलर्स दोनों ही लार्ज नंबर में होते हैं, बस खाली डिफरेंस कहाँ आता है आपका, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. ओके, इसके फीचर्स देख लेते हैं. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, रहता सेम प्रोडक्ट है बट उसको आप डिफरेंट कर देते हो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ लेबलिंग, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके. फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एग्जिट का फ्रीडम रहता है फर्म को. एग्जाम्पल इसके सोप हो सकते हैं, टूथपेस्ट हो सकते हैं, ऑयल हो सकते हैं, ठीक है. लाइक हर्बल सोप में आपका मार्गो भी आता है, मेडिमिक्स भी आता है. रहता तो आपका हर्बल सोप है लेकिन क्या पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ब्रांड चेंज हो जाता है, तो जिससे लगता है कि हो सकता है ये बेटर हो. सो ये हमारा होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. ओके, प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन में प्रॉफिट होता है. सो होप सो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज बीइंग क्लियर टू यू. ओके,
नाउ नेक्स्ट हमारा क्या आता है, ओलिगोपोली आता है। ओलिगोपोली क्या कहता है, इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ऐसा मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे सेलर्स तो कम रहते हैं, मतलब कुछ ही रहेंगे, लेकिन बायर्स लार्ज नंबर में होते हैं। ओके, सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्यू सेलर्स, होमोजीनियस और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट आपका सेम भी रह सकता है, प्रोडक्ट आपका अलग भी रह सकता है, डिपेंड करता है ओलिगोपोलिस्ट पे। ओके, प्राइस रिजिडिटी, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइस रिजिडिटी होता है कि प्राइस आपका सेम रहता है, ऐसा नहीं कि हमने मोनोपोली में क्या पढ़ा था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग लोगों को से अलग अलग प्राइस को चार्ज करता है, बट यहाँ होता है प्राइस रिजिडिटी, आपका प्राइस एकदम फिक्स्ड रहता है, रिजिड रहता है। ओके, आपका प्राइस वेरिएट नहीं करता है, चेंज नहीं करता। ओके, रिजिडिटी मीन्स यू कैन से फिक्स रहता है। ओके, फ्लेक्सिबल नहीं होता है। सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट, इसमें आपके प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत होती है, सेल्स प्रमोशन की ज़रूरत होती है। ओके, एग्जाम्पल हो गए स्टील, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, ये सारी चीज़ें आती है हमारी ओलिगोपोली में, जहाँ सेलर्स तो कुछ हैं, ज़्यादा अमाउंट में नहीं है। लाइक अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सोप का एग्जांपल दिया, साबुन बेचने वाले तो बहुत लोग हैं, आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको मिल जाएंगे, बट स्टील या ऑटोमोबाइल कंपनीज जो भी मैन्युफैक्चरर्स होती है वो आपको लिमिटेड मिलेंगे, आपको बहुत हर जगह नहीं मिलेंगे, हर नुक्कड़ हर चौराहे पे नहीं मिलेंगे आपको। ओके, so this is the difference between oligopoly and monopolistic competition, few sellers and large number of buyers. Okay, now last comes is duopoly. Duopoly क्या होता है, duo means होता है two and poly means sell. Okay, I have written here also, duo means two and poly means sellers. So in this type of market there are only two sellers and large number of buyers. They can sell either homogeneous or differentiated products. Similarly ओलिगोपोली जैसे इसमें भी अपने होमोजीनस प्रोडक्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट सेम हो सकता है या प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकता है, बस डिफरेंस इतना है कि ओलिगोपोली में देयर आर फ्यू सेलर्स एंड इन केस ऑफ ड्यूपोली देयर आर टू सेलर्स। ओके, सिर्फ दो ही सेलर होते हैं और बायर्स लार्ज नंबर में होते हैं या कम नंबर में भी हो सकते हैं, बट सेलर्स आपके दो ही होते हैं। एंड इन ओलिगोपोली देयर आर फ्यू सेलर्स, कुछ ही होते हैं बट दो से ज़्यादा होते हैं। ओके, सो होप सो दीज 3 more points आर क्लियर टू यू। ओके, सो हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट कंप्लीट हो गया है। One thing is left in this is that price determination under various types of market. We'll do that in our next class. Okay, आप अगर ये कर लोगे, ये तो आपका बेसिक्स था। ओके, इसकी नॉलेज तो होनी चाहिए। ये करने के बाद जब भी आपका एग्ज़ाम टाइम आएगा, आप जब ये सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगी, ओके, देन यू कैन मेक दिस चार्ट लाइक दिस। इस टाइप का आप चार्ट बना सकते हो। ठीक है, ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने खुद अपने एग्ज़ाम टाइम के लिए बनाया था। लाइक मेरा सिलेबस कंप्लीट था, तो मैंने जस्ट रिवाइज़ के लिए कि मुझे कितना याद है, क्या क्या याद है, तो मैंने ये चार्ट बनाया था जल्दी में। राइटिंग पे मत जाना। ओके, सो आप ये चार्ट बना सकते हो एग्ज़ाम टाइम, इस टाइप से आप चार्ट क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। एग्ज़ाम टाइम बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, और आपको जो जो पॉइंट्स आपको याद है आप लिख लो, फिर आप अगर नहीं आपको याद है आप पढ़ के फिर बाद में लिखना। सो इसलिए चार्ट इस टाइप से बना लेना, जल्दी रिवाइज होगा। ओके, लाइक 3-4 पेजेस पढ़ने से अच्छा है आप ये चार्ट इस टाइप का बना लेना, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब। ऐसा नहीं अभी, क्योंकि अभी अगर आप बनाओगे ना इनिशियल स्टेज में, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि फर्म क्या है, प्राइस टेकर, फ्रीडम एंट्री एंड एग्जिट क्या है। इसलिए जब आप सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना, देन यू कैन प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ चार्ट फॉर रिवीजन पर्पस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो होप सो आपको पसंद आया होगा आज का लेक्चर। ओके, सो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ सम न्यू टॉपिक। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।